श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दिए में उपयोग की जाने वाली बाती के बारे में दी है। उन्होंने बताया है कि हमें किस प्रकार की बाती का प्रयोग करना चाहिए जिससे आपको आपके व्रत में पूजा का फल निश्चित ही प्राप्त हो सके। यदि कोई विशेष कार्य है जो बहुत समय से अटका हुआ है, वह पूरा नहीं हो पा रहा है और आपने पशुपति व्रत भी कर लिए हैं परंतु आपको उस फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है जिसको आपने मन में रखकर व्रत को किया था। गुरुजी ने एक और विशेष उपाय बताया है जिसको सांस की समस्या है या दमे की शिकायत है, उन लोगों के लिए गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया है। साथ ही 16 सोमवार में की गई पूजा का उद्यापन और फल में क्या क्या प्राप्त होता है, उसके प्रसाद का क्या महत्व है, इन सब की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। तो वीडियो की सभी जानकारी और उपायों को जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं आगे कथा के बारे में जानकारी देते हुए। व्रत का फल कब मिलता है, व्रत का प्रभाव कब होता है। जिस भगवान का हमने व्रत किया है, जिस भगवान का हमने उपवास किया है, हर मिनट उस परमात्मा का स्मरण करते रहने से हमें व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। आगे गुरुजी ने बताया, जब 16 सोमवार के व्रत में शंकर जी को जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे पूरी रात नहीं रखना चाहिए। इसे आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि प्रदोष काल में जो पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा की जाती है उसमें चढ़े प्रसाद के 3 हिस्से बनते हैं और उस प्रसाद को रात्रि से पहले खा लिए जाते हैं। रात्रि भर प्रसाद को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। गुरुजी ने आगे बताया, कितना भी क्यों ना दमे की शिकायत हो, श्वास की शिकायत हो, अशोक सुंदरी के स्थान पर पीपल के पत्ते का जो अग्रभाग है अर्पित किया जाता है। कितनी भी दमे की समस्या, उसमें ये उपाय करने से आपको लाभ प्राप्त होता है। ये उपाय किसी भी दिन आप कर सकते हैं। बस आपको एक पीपल के पत्ते को आगे का भाग जो होता है उसको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित कर देना है। बस यही गुरुजी ने इस उपाय के बारे में बताया था। आगे जानते हैं कि 16 सोमवार के व्रत का उद्यापन कब करना चाहिए। तो गुरुजी ने बताया कि 16 सोमवार के व्रत का उद्यापन आपको जब आपके 16 सोमवार के व्रत 16 सोमवार तक पूरे हो गए हों तो अगली सोमवार यानी 17वें सोमवार के दिन ही आपको उद्यापन करना चाहिए इस व्रत का। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप कोई भी व्रत करो, चाहे पशुपति व्रत या 16 सोमवार, चाहे शिवरात्रि का व्रत करो या शिव जी का कोई भी व्रत करो, बस आपको अपने हाथों से पूजा की थाली स्वयं लगानी है। पूजा में जो दीपक बाती लगानी है वो भी स्वयं बनाना है। और पशुपति व्रत में जो बाती का प्रयोग करते हो, बाजार का तो बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। जो 6 दिए बनाते हो घर में, उसमें जो बाती का प्रयोग करते हो वो बाजार की नहीं होनी चाहिए। अपने हाथों से रुई का प्रयोग करते हुए बाती का बनाना होगा आपको, उसका फल देखो। फिर इसी तरह प्रसाद भी आप बाजार का ना लाइए, प्रसाद भी आपको घर में ही तैयार करना है। जितना आप देव आदिदेव महादेव को अर्पित करेंगे, घर में आपको बचाना नहीं है, पूरा प्रसाद आपको अर्पित कर देना है। यदि आपने पशुपति व्रत किया और आपका काम नहीं बना तो एक बार आप अपने हाथ की बनी बाती का प्रयोग करिए। जो बाती है उसे स्वयं बनाइए, स्वयं हाथ से बांधिए और फिर दिया प्रज्वलित कीजिए। बस आपको इतना करके देखना है, फिर देखिएगा उसका क्या फल प्राप्त होता है, आप स्वयं देखेंगे। तो आज की कथा की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो, एक और नए उपायों के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू।